प्रणाम दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सात्विक सत्य में। दोस्तों, हम देख रहे हैं उपनिषद, हम स्वाध्याय कर रहे हैं इस समय कठोपनिषद का। और कठोपनिषद में अब तक हमने 5 वल्लियों को देख लिया है और अभी हमने हाल ही में छठी वल्ली शुरू की है। उस छठी वल्ली का हमने केवल एक श्लोक देखा था इससे पहली वीडियो में। आप चाहें तो उससे देख सकते हैं, इससे पहली वीडियो है वो, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कठोपनिषद छठी वल्ली, जो कि अंतिम वल्ली है, इसका दूसरा श्लोक। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे आधी अधूरी वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप अपना समय ही व्यर्थ कराएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज़ आप अभी से ही जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद में उसका अर्थ आपको पढ़ के बताऊंगा। तो श्लोक नंबर 2 कहता है कठोपनिषद छठी वल्ली का, यद इदम किंचा जगत सर्वम प्राणे प्राणः एजति निश्रितम महद भयम वज्रम उद्यतम ये एतद्विदु अमृता भवन्ति। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ ये कहते हैं, यह संसार यूं ही नहीं आ टपका, कहीं से निकला है। इसमें गति दिखलाई देती है, शरीर में जीवन की गति, जगत में भौतिक गति, यह सब गति प्राण के कारण है। यह प्राण शक्ति न हो तो शरीर तथा जगत दोनों जड़ हैं। प्राण भी स्वयं गति नहीं करता, उसे भी कोई गति देता है। इस प्राण के सिर पर भी कोई भयानक शक्ति मानो वज्र लेकर खड़ी है। इस प्रकार जो ब्रह्म को वज्र रूप में जानते हैं वो अमृत हो जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ ये है, ये जो संसार है ये यूं ही तो नहीं आया कहीं से भी, है ना। कोई तो इसका रचयिता, कोई तो इसका पालनहार, इसका सृजनकर्ता होगा, कोई तो है जिसने इस संसार को बनाया है। ऐसे खुद ब खुद तो ये बना नहीं है, ये कह रहे हैं। फिर ये आगे कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो गति है और जगत में जो गति है, यह सब गति किसके कारण है? यह सब गति प्राण के कारण है। ये प्राण क्या होते हैं, इनके विषय में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं और इनका अपना अपना रोल है। आगे लिखते हैं कि प्राण जो है वह भी स्वयं गति नहीं करता, उसे भी कोई गति देता है, मतलब उसके ऊपर भी कोई और शक्ति है। और आगे लिखते हैं कि इस प्रकार जो ब्रह्म को वज्र रूप में जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं, मतलब जो इस प्रकार जान लेते हैं वो अमृत हो जाते हैं। आगे देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है, भयाद अस्य अग्नि तप्ति भयात तप्ति सूर्यः भयात इंद्रः च वायु च मृत्यु धावति पंचमः। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ कहता है, उसी के भय से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य तपता है। तपने से आप समझ रहे होंगे ना, तपने से मतलब तपना, जलन होना, जलना इत्यादि इत्यादि। उसी के भय से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य तपता है, इंद्र वायु उसी के भय से काम करते हैं, मृत्यु भी उसी के भय से भागा फिरता है। अब ये कौन है उसी? उसी मतलब वही, वह परम ब्रह्म, वो जो है उसी के भय से अग्नि तप रही है और उसी के भय से सूर्य तप रहा है। कहने का मतलब क्या है? उसी के भय से सब कुछ हो रहा है, ये गतियाँ हो रही हैं, क्योंकि सबका सृजनहार वही है, वही सबका कंट्रोलर है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी में सब कुछ चल रहा है और एक टाइम के बाद उसी में सब कुछ समाहित हो जाएगा, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। आगे चौथा श्लोक क्या कहता है इसका, इह चेत असकत बोद्धुम प्राकः शरीरस्य विस्तृशः तत्सर्गेषु लोकेषु सरित्वाय कल्पते। अर्थात शरीर के छूट जाने से पहले इस जन्म में अगर उसे जान लिया। देखो, ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताने जा रहे हैं। हम लोगों का जो शरीर है ये हमको मिला हुआ है, मनुष्य शरीर, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि जो अन्य जीव जंतु हैं वो कर्म करने में समर्थ नहीं, वो तो केवल भोग रहे हैं अपने कर्मों को, ठीक है। तो ये हमारे लिए इन्होंने बोला है कि शरीर के छूट जाने से पहले इस जन्म में अगर उसे जान लिया, उसे मतलब उस परमात्मा को जान लिया,
तो इस सृष्टि के बाद नए सिरे से जब सृष्टि उत्पन्न होगी तभी जीवात्मा शरीर धारण करता है, पहले नहीं। अथवा स्वर्ग लोक में शरीर धारण करता है, इसमें नहीं। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने इस शरीर के रहते उस परमात्मा को जान लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, तब तो ठीक है। और अगर नहीं जाना तो फिर हम जन्म मरण के चक्र में ही फंसे रहेंगे। अभी हमको मनुष्य देह मिला है, जब ये शरीर छूट जाएगा फिर हमको कोई और देह मिल जाएगा, फिर मर जाएंगे फिर कोई और देह मिल जाएगा, फिर मर जाएंगे फिर कोई और देह मिल जाएगा। तो इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे हम, अगर हमने उसे नहीं जाना। और अगर उसे जान लिया तो हम मुक्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं 5वां श्लोक क्या कहता है। यथा आदर्शे तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा अप्सु इव परिदृशे गंधर्वलोके छाया तपो इव ब्रह्मलोके। इसका क्या अर्थ है? देखो बड़ा ही अद्भुत अर्थ है, ध्यान से सुनना। ब्रह्म के दर्शन आत्मलोक में, पितृलोक में, गंधर्वलोक और ब्रह्मलोक में होते हैं। मतलब ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म, इसके दर्शन आत्मलोक में होते हैं, पितृलोक में होते हैं, गंधर्वलोक में होते हैं और ब्रह्मलोक में होते हैं। अपने आत्मा में अर्थात आत्मलोक में उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब देखता है। पितृलोक अपने बूढ़ों बुजुर्गों का लोक है और पितृलोक में अर्थात बड़े बूढ़ों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे कोई स्वप्न में किसी वस्तु को देखता है। गंधर्व लोक ज्ञानियों का लोक है। गंधर्व लोक में अर्थात ज्ञानी पुरुषों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे जल की लहर में कोई चीज़ भिन्न भिन्न प्रकार से दिखती है। और ब्रह्मलोक में ध्यानियों का लोक है। ब्रह्मलोक में अर्थात ध्यानी पुरुषों की सहायता से ब्रह्म के दर्शन ऐसे होते हैं जैसे धूप और छाँव की कोई अलग अलग देख लेता है, जैसे धूप और छाँव कोई अलग अलग देख लेता है। वह जगत और ब्रह्म को छाया तथा आदप की तरह बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ देखने लगता है। मतलब एक जो जगत है वह और एक वह जो ब्रह्म है वह, उनको वह अलग अलग देखने लगता है। कौन देखने लगता है? जो पहले तो अपने आत्म का दर्शन करता है, जो पहले अपनी आत्मा को जान जाता है और आत्मा में छिपे जो परमात्मा को भी जान जाता है, वह फिर सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। ये इसका अर्थ है। आगे देखते हैं 6वां श्लोक क्या कहता है। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदय अस्तमयो च यत् पृथकः उत्पद्यमाननाम मत्वा धीरा न सोचति। इसका क्या अर्थ है? देखो इसका अर्थ है आत्मा उत्पन्न नहीं होता। भाई सही बात है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, आत्मा नहीं उत्पन्न होता। आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इंद्रियां आत्मा से पृथक उत्पन्न हुई हैं, ये भी सही है। ये जो इंद्रियां हैं ये आत्मा से अलग पृथक उत्पन्न हुई हैं। इंद्रियों का उदय होता है, अस्त होता है। मतलब क्या? इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, आत्मा का नहीं। इस प्रकार जो इंद्रियों को आत्मा नहीं समझता, बड़े ध्यान से सुनना, हमारी यही भूल होती है कि हम मन को, अहम को और इंद्रियों को आत्मा समझ बैठते हैं। इस प्रकार जो इंद्रियों को आत्मा नहीं समझता, इंद्रियों को आत्मा से पृथक समझता है, वह धीर पुरुष शोकाकुल नहीं होता। शोकाकुल नहीं होता मतलब वह शोक में नहीं डूबता, वह दुखी नहीं होता। आगे देखते हैं 7वां श्लोक क्या कहता है। इंद्रियेभ्य परम मनः मनसा सत्वं सत्वात् अधि महान आत्मा महतः अव्यक्तम उत्तमम। इसका अर्थ है, देखो अब यहाँ पर ये महत्व की दृष्टि से बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा उत्तम है। जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय से इंद्रियां उत्तम है, इंद्रियों से मन उत्तम है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से महतत्व उत्तम है, महतत्व से अव्यक्त अर्थात प्रकृति उत्तम है। ठीक है, आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए इस 8वें श्लोक में कहते हैं अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापक लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वं च गच्छति। अर्थात अव्यक्त मतलब प्रकृति, प्रकृति से पुरुष कौन है यहाँ पर? पुरुष से इंडिकेट कर रहे हैं परमात्मा को, ब्रह्मा को। तो अव्यक्त से पुरुष अर्थात ब्रह्मा उत्तम है, वह व्यापक है, अलिंग है। अलिंग मतलब उसका कोई लिंग नहीं है। ठीक है, ये बड़ी समझने की बात है। वह कारण शून्य है, अजन्मा, अज्ञेय है और अनिर्वचनीय है। ठीक है, उसे जानकर यह जंतु मतलब यह जीवधारी, शरीरधारी दुख से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। किसे जानकर? उसे जानकर। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां श्लोक क्या कहता है। न संदृशे
तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम हृदा मनीषी मनसा अभीलकृपता ये एतद् विदुः अमृता ते भवन्ति। इसका क्या अर्थ है? आँखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं। देखो उपनिषद की जो लैंग्वेज है ना, ये इतनी सिंपल या इतनी साधारण नहीं है कि एकदम से समझ में आ जाएगी। इसको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे पढ़ने के बाद इसको समझना होगा। अब इन्होंने ये बोल दिया कि आँखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं, मतलब हमारी जो आँखें हैं वो एक स्वतंत्र रूप को देख सकती हैं। मतलब हमारे सामने जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन उस परम ब्रह्म को आँखें नहीं देख सकती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं जगह उपनिषद में भी बोला गया है कि जैसे न एन देवा अपनवन, हमने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था कि वह परमात्मा इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। इंद्रियों में एक आँख भी है, मतलब आँखों का विषय नहीं है परमात्मा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आँखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं। आँख उसी के रूप पर टिकना चाहती तो हैं आप, आँख भी है कि हम उसे देखें, परंतु टिकते ही जिस पर वह टिक रही होती है वह उसका रूप नहीं होता। इसको आप ऐसे जैसे जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम भले ही अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने मन की आँखों को खोल लेते हैं, है ना, आँखें बंद करके। और जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम देखते हैं कि यार परमात्मा को हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश में हमारा मन हमें कहीं और ले जाता है, मतलब परमात्मा के विषय से हटाकर कहीं और ले जाता है। तो इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि आँख उसी के रूप पर टिकना चाहती हैं, परंतु टिकते ही जिस पर वह टिक रही होती हैं वह उसका रूप होता नहीं। जिस पर वह टिक रही होती हैं उसका वह रूप होता नहीं। आँख उस पर टिकते टिकते नहीं टिक पाती, हाथ उसे पकड़ते पकड़ते नहीं पकड़ पाते। मनीषी लोग आँख से और हाथ से नहीं। मनीषी मतलब जो विद्वान हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो मनन करने वाले हैं, जो ज्ञानवान हैं, वे मनीषी लोग आँख से और हाथ से नहीं, हृदय से और मन से उसे पकड़ पाते हैं। तो उसको पकड़ना है तो एक तो हृदय की आवश्यकता है और एक शुद्ध सात्विक मन की आवश्यकता है। ये भटका हुआ मन और चंचल मन से हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये भटका हुआ मन और चंचल मन तो विषयों में उलझा पड़ा है, ये उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। मन को शुद्ध बनाना होगा, सात्विक बनाना होगा। तो हृदय से और मन से उसे पकड़ पाते हैं। जो यह बात जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां श्लोक क्या कहता है। यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा मना सह बुद्धि च न विचेषति तामा आहु परमाम गतिम। इसका क्या अर्थ है? जब पांचों ज्ञानेंद्रियाँ आप सभी जानते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जिनसे हमें ज्ञान होता है, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, जब पांचों ज्ञानेंद्रियाँ मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, ये जो मन है ये भी स्थिर हो जाता है और ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये भी स्थिर हो जाती हैं, अर्थात भागती नहीं, ठहर जाती हैं, एक जगह स्टेबल हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। तो इसमें ये आंसर दिया गया है। कोई हमसे पूछे कि भाई परम गति क्या है या परम गति किसे कहते हैं, तो भाई साहब परम गति उसे कहते हैं जब पांचों ज्ञानेंद्रियाँ मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, भागती नहीं फिरती, ठहर जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को ही परम गति कहते हैं। तो दोस्तों आज ये हमने देखा कठोपनिषद छठी बल्ली के 10 श्लोक, आज की इस वीडियो में हमने 9 श्लोक देखे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 श्लोक देख लिया था, इसलिए टोटल अब तक हमने 10 श्लोक देख लिए हैं इस छठी बिल्ली के। आगे जो श्लोक बचे हुए हैं उनको हम आगामी वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है अब और हम इसको लंबा नहीं करना चाहते। सो अगर आप यहाँ पर बने रहें, यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप आगे भी स्वाध्याय करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।